दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो इंजीनियरिंग के कमाल मार्वल को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर्स ने ये कैसे बनाया, अगर हाँ तो फिर पानी पर बने ये शानदार पुल तो आपका ध्यान पक्का ही खींचते होंगे। कभी नदी पर तो कभी समंदर के बीच कैसे सैकड़ों चैलेंजेस का सामना करके इन नायाब बड़े पुलों को बनाया जाता है। तो जानिए आज इस खास वीडियो में। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं पानी पर बने पुल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, क्योंकि अगर ये पुल ना होते तो शायद कई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। इन पुलों की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर न सिर्फ अपना वक्त और ईंधन दोनों ही बचाते हैं, लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदियां पर बने ऐसे कई पुल हैं जो मशहूर हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए और कुछ अपने डिजाइन के लिए और कुछ अपनी तारीखी अहमियत के हवाले से। इंजीनियरिंग के जोर पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी पुल का डिजाइन जगह को देखकर किया जाता है। एक तरह का पुल सभी जगह बनाना मुमकिन नहीं, इसलिए पुल भी जगह के हिसाब से बनाए जाते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज, ये इनकी कुछ किस्में हैं। पानी पर बनने वाले पुल तब तक पानी के वार सह सकता है जब तक इन पर पड़ने वाला बोझ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में मुंतकिल होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का बार हो सकता है, लेकिन ये फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा बोझ खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले ब्रिज का सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी फाउंडेशन बनाना होता है, और पानी जितना गहरा होता है चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर्स ही तो होते हैं जिनके दम पर इस पुल को कायम रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर्स खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पानी की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा गहराई, पानी के बहाव की रफ्तार, पानी के नीचे की मिट्टी का वजन और पुल पर चलने वाली ट्रैफिक का वजन, हर एक बारीक से बारीक चीज का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की बुनियाद का तरीकाकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से बुनियाद बनाई जाती है। इस बुनियाद को कॉफर डैम कहते हैं। पुल बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल यह है कि आखिर ये कॉफर डैम बनता कैसे है। कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीस एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें इन्हें एक सर्कल या स्क्वायर की शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से आहिस्ता आहिस्ता बड़ी एहतियात से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरीके से अपनी जगह पर सेट हो जाए। फिर उसके बाद एक मोटर या पंप के जरिए इसके अंदर से सारे का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ एक सूखी खाली जगह बन जाती है। फिर इस सूखी खाली जगह पर पुल बनाने का काम शुरू किया जाता है। फिर वर्कर मिलकर इस जगह पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में ये कॉफर डैम बनाकर नहीं डाले जा सकते। जैसे समंदर में बीम बनाने के लिए समंदर की तह में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं, उसके बाद इस जगह बड़ी बड़ी मशीनों के साथ खड्डे किए जाते हैं, जैसे बोरिंग वेल करते वक्त करते हैं। फिर इस बोर वेल में स्टील के मोटे मोटे पाइप डाले जाते हैं, और फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद इस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सर भरा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंबे तैयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंबा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंबे बनते जाते हैं उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब 2 खंबे बनकर तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले बड़े बड़े उन खंबों को जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट और कंक्रीट के पिलर किसी दूसरी जगह तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है, और आधा काम जहां पुल बनाया जा रहा हो वहां किया जाता है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समंदर में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्रेन के जरिए इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप पुल को तामीर किया जाता है। और दोस्तों, वहीं कई सिचुएशंस में फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाए जाते हैं, जिसमें या तो उनके नीचे मशीन फिट की जाती हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे काम में काफी वक्त लगता है
और ये काम थोड़ा खतरनाक भी होता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर्स। सभी को इन कामों का काफी तजुर्बा होता है, तभी उन्हें ऐसे मुश्किल काम के लिए इन प्रोजेक्ट पर भेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नातजुर्बाकारों के जरिए बनाया जाए तो इसका खमियाजा लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन पुलों को बनाने पर इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं, और फिर पुल बनाने में पैसे के साथ साथ बहुत वक्त भी लगता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार फेल हो जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी होता है, और ऐसे में वो सभी एहतियात बरती जाती हैं जो जरूरी हों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपने पानी पर बनने वाले पुलों के बारे में कुछ नया और मजेदार तो जरूर जाना होगा। इसीलिए इस वीडियो को खुद तक न रखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।